जय श्री राम। हाँ जी हेलो हेलो। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जय। जो बोले सो खुशहाल भगवान वाल्मीकि जी अजर अमर त्रैकाल। जय करार मैल खारी दा बोल साचे दरबार की जय। बोल सियावती रामचंद्र जी महाराज की जय। परम सत्कारयोग श्री रामलीला हरिओं रोड समराला दे प्रधान श्री रमन वडेरा जी, संचालक श्री रवि थापर जी, इस क्लब के समूह मैंबर अहुदेदार साहिबान, मैं इस क्लब का अपने वालों ते अपनी पूरी कम्यूनिटी वालों इन्हां दा कोटि कोटि धन्नवाद करदे हां कि जिन्हां ने कि पूरे भारत वर्ष दे विच एक मिसाल पैदा करती जिहड़े जिथे कि परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज दे चरण छूह प्राप्त धरती, जिसनूं कि परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी दे नाम दा तीर्थ स्थान वाल्मीकि तीर्थ के नाम से जोड़ा कि जाने जाता, उतों पहली बारी जोत लिया के परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि मंदिर दे विच स्थापित की, जिहड़ी कि अज परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि मंदिर तो बड़े ही गाजे बाजियां दे नाल बड़े ही उत्साह के नाल सारे मैंबरां वालों, सारे शहर निवासियों वालों, सारियां शहर दीयां धार्मिक संस्थावां वालों, सारे ही शहर दीयां राजनीतिक पार्टियां वालों इस अखंड जोत दे विच शामिल होकर सारियां ने अपने परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त किया, जिहड़ी कि जोत अखंड जोत परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि मंदिर तो चल के पूरे शहर की परिक्रमा करती हुई अज अपनी इस स्टेज पर विराजमान आ। मैं इस क्लब का फिर धन्नवाद करदा कि जिन्होंने कि पहली बारी परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज के दरबार तो अखंड जोत लिया के स्थापित की आ। परमपिता परमात्मा जिहड़ियां भी ये भावनावां नाल संस्था जिहड़ी कि रामलीला करवा रही है, परमपिता परमात्मा इन्हां दीयां जिहड़ियां सर्व मनोकामना पूरियां करन, जिहड़ी रामलीला दे विच बिना किसी कलेश बिना किसी बगन तो ये रामलीला संपूर्ण होवे। परमपिता परमात्मा इस क्लब नूं दिन दोगुणी रात चौगुणी तरक्की बख्शे। मेरी सारे जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। 3 बारी शंख धूनी इस दे नाल ही शंख धूनी नाल ही अज दी आरती शंख धूनी साडे विष्णु जी। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जय। ओम आद्य वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि भगवान। हम सब जीव आत्माओं के, हम सब जीव आत्माओं के दीना बंधु कृपा आद्य वाल्मीकि भगवान। भव जल पे कमलासन, उस पे अछूत आत्मा प्रभु, उस पे अछूत आत्मा। सृष्टि रचा कर आप ही, सृष्टि रचा कर आप ही, बने सछूत आत्मा आद्य वाल्मीकि भगवान। तुम पर चितावर में
ईश्वर तुम हो आदि कवि, प्रभु तुम हो आदि कवि। सत्यम शिवम सुंदरम हो, सत्यम शिवम सुंदरम हो। यूं लगे तोर छवि आद्य वाल्मीकि भगवान। द्राविड़ सूक्ष्म ज्ञानी दार्शनिक अति महान, प्रभु दार्शनिक अति महान। रत्नाकरी के शास्त्र, रत्नाकरी के शास्त्र, वास्तु में रत्नों की खान आद्य वाल्मीकि भगवान। साथे आए नाटक रचैया, सत्य है जे संसार, प्रभु सत्य है जे संसार। सकल सृष्टि है नाटक, सकल सृष्टि है नाटक। आप हो नाटककार आद्य वाल्मीकि भगवान। हे कमलेश्वर जग में कमल से गुण दीजो, प्रभु कमल से गुण दीजो। लोकहित कर्म करूं मैं, लोकहित कर्म करूं मैं, विनती सुन लीजो आद्य वाल्मीकि भगवान। अछूत रहूं मैं बुराई से, सुना कोई सके विकार, प्रभु सुना कोई सके विकार। मन दर्पण मन शोध, मन दर्पण मन शोध, मानस जन्म हर बार आद्य वाल्मीकि भगवान। हे विश्वेश्वर आदि आत्मा, लोक रचैया हो, तुम ही लोक रचैया हो। अनाथ के नाथ दयालु, अनाथ के नाथ दयालु। पिता और मैया हो आद्य वाल्मीकि भगवान। एक विधाता चाहूं बनूं मैं पुरुषार्थी, प्रभु बनूं मैं शांति। आलस घमंड ना हो मुझ में, आलस घमंड ना हो मुझ में, भावना हो परमार्थी आद्य वाल्मीकि भगवान। दल वल देना दाता, उदरो विद्या कावन, प्रभु उदरो मानसिक बल दो मानीषी, मानसिक बल दो मानीषी, पाए तेरा सूक्ष्म ज्ञान आद्य वाल्मीकि भगवान। देव शिरोमणि तुम हो, योग वशिष्ठ दाता, प्रभु योग वशिष्ठ दाता। छूटे सब बंधन से वो, छूटे सब बंधन से वो, जो तुमको ध्याता आद्य वाल्मीकि भगवान। हे विश्वात्म जग रक्षक, कण कण वास तेरा है, कण कण वास तेरा। हे ईश्वर इच्छा पूर्ति, हे ईश्वर इच्छा पूर्ति, की जो कल्याण सबका
आज्ञा वाल्मीकि भगवान। आद्य वाल्मीकि भगवान। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जय। जो बोले सो खुशहाल भगवान वाल्मीकि जी अजर अमर त्रैकाल। जयकारा मैं लखारी दा बोल साचे दरबार की जय। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। लो सरस्वती वंदना शारदे मां। पहला याद गणेश मना के फिर धरा मैं तेरा ध्यान। तीन बार देना शारदा। कंठ ताल स्वर गुरु गुंगे गुरु गावरे ते गुरा के रहिए जे गुर भेजे नरक नू तां स्वर्ग दी रखिए जय जय मां। तां स्वर्ग दी रखिए हे शारदे मां। हे शारदे मां। अज्ञानता से हमें तार दे मां। शारदे मां। हे शारदे मां। अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू स्वर्ग की देवी है संगीत तुझसे हर शब्द तेरा हर गीत तुझसे। स्वर्ग देवी है संगीत तुझसे हर शब्द तेरा हर गीत तुझसे। तू स्वर्ग देवी है संगीत तुझसे हर शब्द तेरा हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले हम हैं अधूरे। हम हैं अकेले हम हैं अधूरे। तेरी शरण हम हमें प्यार दे मां। हे शारदे मां। हे शारदे मां। अज्ञानता से हमें तार दे मां। शारदे मां। हे शारदे मां। अज्ञानता से हमें तार दे मां। मुनियों ने समझी मुनियों ने जानी वेदों की भाषा प्राणों की वाणी।
तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा कर अंधेरे, मन से हमारे मिटा कर अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे रे माँ। हे भाई सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। राष्ट्रीय गायन ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। बेखबर कुछ ना आता नजर, सूखा सूरज छिपा जा रहा। है तेरी रोशनी में गोदम, तू अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से ढले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, अब तू ही हमें थामना। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुरा ही करे हम भला ही करे, नहीं बदलेगी ये भावना। पर उठे प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम।
और बड़ी से गले ताके हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। दयालु बड़ा कृपालु बड़ा तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जो जन्म तू मेरेगा हम सबके गम। तेरी पर चले और बदी से ढले ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। ऐसे हो हमारे करम। तेरी पर चले और बदी से ढले ताकि हंसते हुए निकले दम। ताकि हंसते हुए निकले दम। राष्ट्रीय गायन 52 सेकंड ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸਿਰਫ 52 सेकंड ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਇਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਤਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਘਾੜ ਜੀ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल चलती तरंग। अब शुभ नाम जागे अब शुभ आशीष मांगे गाए नव जय गाता। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। कथाएं आरंभत होते हैं आओ वीर हनुमान। कथा आरंभत होते हैं आओ वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण। राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय बोलो गई सब संतन की जय। जय करे वीर बजरंगे। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। मैं सचिया जोता वाली माता ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल वाल्मीकि महाराज की जय। बोल अपने अपने गुरु महाराज की जय।
ਜਾਂ ਸੀਨ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕੋਈ ਮੰਚ ਮੂਹਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਚ ਮੂਹਰੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੰਘਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੋ ਵੇਖੋ ਰਮੈਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਨਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ 14 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਨਰਾਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਨਰਾਤਾ ਕੱਲ ਤੋਂ, ਪਾਵਨ ਨਰਾਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 23 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਟੇਜ ਖੇਲਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਆਈ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਖੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਸਟੇਜ ਦੇ 2 ਵਿੰਗ ਬਣਾਏ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਮਹਾਬਲੀ ਰਾਵਣ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਲਓ ਵੇਖੋ ਰਮਾਇਣ ਦਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ। प्रगट हो महादेव, प्रगट हो, प्रगट हो भोलेनाथ, प्रगट हो, प्रगट हो महादेव, प्रगट हो, प्रगट हो महादेव, प्रगट हो, प्रगट हो महादेव, प्रगट हो।
प्रकट हो महादेव, प्रकट हो। आज रावण से ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आप प्रकट नहीं हो रहे? प्रकट हो महादेव, प्रकट हो, प्रकट हो भोलेनाथ, प्रकट हो। कौन? मेरा परम भक्त रावण? हाँ सदाशिव भोलेनाथ, आपके परम भक्त रावण का परिणाम स्वीकार करें। रावण, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुए। कहो, क्या मांगना चाहते हो? महादेव, आपका दिया सब कुछ है मेरे पास। विशाल राज्य, सूरवीर सेना, 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती है महादेव। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो ऐसा अस्त्र दीजिए कि जिससे मुझे देवता, दानव, गंधर्व, नागपाल से कोई ना मार सके। हे भोलेनाथ, मैं अमर होना चाहता हूं। महादेव, मैं अमर होना चाहता हूं। रावण, तूने हर नस्ल से ना मरने का वरदान पा लिया है, परंतु मानव व बानर से ना मरने का वरदान क्यों नहीं मांगा? भोलेनाथ, आप सचमुच से भोले हैं। वानर वह मानव में इतनी शक्ति कहां जो रावण को मार सके? वो तो हमसे बहुत कोसों दूर रहते हैं। रावण, जरा हमारे पास आइए। रावण, ये लो चंद्रहंस तलवार। रावण, ये ऐसा शस्त्र है, इसका तीनों लोगों में कोई सामना नहीं कर सकता। परंतु रावण, एक बात याद रहे, अगर आप इसे न्याय के लिए उठाओगे तो ये तुम्हारा साथ देगी। अगर आप इसे न्याय के लिए उठाओगे तो ये शक्तिहीन हो जाएगी। महादेव, ऐसा कदापि नहीं होगा, ऐसा कदापि नहीं होगा। यही दिन देखने के लिए हमने घोर यज्ञ किया, जिससे हमारा ब्रह्म जागी हुए। आज ब्रह्मा भी हमसे ज्ञान की बात नहीं कर सकता। आज हमारी मनोकामना पूर्ण हो। आज समस्त सृष्टि में मेरा कोई भी सामना नहीं कर सकता। उठा दो मंदा से ढोल की और डालो चिमटे। हर कोई साधु संत करे गुण राम रावण का। धरातल तू छोड़ दे कंदर। सूर्या तू छोड़ दे गर्मी। अगर पड़ जाए इनके कान में नाम रावण का, दुनिया के सारे देवता झुकेंगे मेरे आगे। बस
एक भोलेनाथ को प्रणाम, एक भोलेनाथ को प्रणाम। जय शंकर की, जय शंकर की, जय शंकर की। जिस तरफ भी आंख फेरी देवता भी डर गए। क्रोध की अग्नि में लाखों वीर जल जल कर मर गए। स्वर्ग को भी विजयी कर दिखलाना है मुझे। देवपुर के द्वार को सीढ़ी लगाना है मुझे। संपन्नता संपन्नता घूलोक की पृथ्वी पर लाना है मुझे। अब असंभव को भी संभव कर दिखलाना है मुझे। गर्दम्बे जी महाराज। आज तीनों लोकों में किसका राज्य चलता है? आपको महाराज, आपको। दुनिया दुनिया किससे भय खाती है? आपसे महाराज, आपसे। हम चाहते हैं आज दशानंद का मन पूरा प्रसन्न है। कोई अच्छी सी अप्सरा का इंतजाम किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। हाँ, हमारी आज्ञा का पालन हो। कहां है स्वर्ग की पदवी मेरे इस दरबार के आगे? कहां घूलों की महिमा मेरे इस विस्तार के आगे? हुआ है लंका का आज जगत में बेशगर ऊंचा, ना कर सकता है मेरे सामने बैकुंठ ऊंचा। मेरा आदि है अंत नहीं, मृत्यु का स्वामी यमराज मेरी दया पर जीता है। और इंद्र इंद्र मेरे भय में रहता है, क्योंकि मैं हूं दशानंद रावण। वाह, अरे भयंकर सुर, अप्सरा को ऐसी उठाकर लेके आया है। महाराज, ये अप्सरा स्वयं स्वर्ग से लेकर आया हूं। वाह, दिखने में बहुत सुंदर लगती है। सुन अप्सरा, मेरी बात ध्यान से सुन। जी महाराज। मेरा ही रंग रंग जाए तेरे कान के अंदर। ठीक है महाराज। हाँ, मेरा ही नाम गूंजे दुनिया के कोने कोने में। बांध घुंघरू, हो जा शुरू, छन छन कार हो जाए। वाह।
बहुत खूब। अरे अप्सरा, जी महाराज। हमारे पास आओ। हम एक गान और सुनना चाहते हैं। क्या हुआ?
बहुत खूब अप्सरा। अप्सरा, जी महाराज। ये लो, अपना इनाम लेती जाओ। समस्त सभापति सूरवीर योद्धाओं, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। आप सब जानते हैं कि राक्षस जाति की कमान मामा माल्यवान के हाथ में थी, जिसका नतीजा आज तुम्हारे सामने है। राक्षस जाति का अस्तित्व गौरव दंड से अपनी पहचान बनाए रखी है। सृष्टि के बड़े बड़े सूरवीर योद्धा हमसे भयभीत हैं। देवता और दिक्पाल हमारे रणनीति पर रहते हैं कि राक्षस जाति का कैसे खात्मा किया जाए। इसलिए वो हमेशा हमारे साथ षड्यंत्र रचते हैं। परंतु वो वे नहीं जानते कि अब राक्षस जाति की कमान मामा माल्यवान के हाथ में नहीं, बल्कि चारों वेदों के ज्ञाता, ज्ञान विज्ञान के पुतले महाबली दशानन रावण के हाथ में है, जिसने अपनी योग विद्या से, पूरा ब्रह्म ज्ञान से ऐसे ऐसे शस्त्र पैदा किए हैं जिसका सामना देवता तो क्या स्वयं इंद्र भी नहीं कर सकता। बेटा मेघनाथ, उठो। हम चाहते हैं कि अब ऐसा अभियान चलाया जाए कि तीनों लोगों में राक्षस जाति की ध्वजा लहरानी चाहिए और सभी लोगों में हमारे नाम की दहशत होनी चाहिए और लंका का दबदबा बना रहना चाहिए। जी पिताश्री, पिताश्री के चरणों में मेघनाथ का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो बेटा मेघनाथ। राजा महाराजा हमारी अधीनता पर रहें। जी पिताश्री, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाता हूँ और आपके नाम की माला फिराता हूँ। सबके लंका के लिए कर वसूल करो, जो माने छो से छोड़ दिया जाए, जो ना माने उसका सर वहीं पर कलम कर दिया जाए। ऐसा ही होगा पिताश्री। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। जी पिताश्री, हर एक मगरूर को लंका का सेवक बना दूंगा। हर एक के दिल पर आपके नाम का सिक्का चमका दूंगा। यही लगा वो लंकपति का नाम उसे फौरन जमाने से हटा दूंगा। शाबाश, सुना दो हर एक व्यक्ति को ये ऐलान रावण का। फरा दो हर तरफ संसार में ये फरमान रावण का। दबाओ हर तरह उसको, जो दबे ना दबाने से। जिसे चाहो मिटा डालो फौरन जमाने से। जी पिताश्री, आप बस मुझे आज्ञा दीजिए। चला रे मेरी सूरवीर सेना। जय भव।
चुप हो जाओ। ये क्या लगा रखा है? ना हमारा भय है और ना महाराज लंकेश की आज्ञा का पालन है। हो गई है घोषणा, अब चारों दिशाओं में किसी और का नाम लेना छोड़ दो। अब एक ही नाम होगा, वो होगा लंकापति लंकेश का नाम। अरे भाई, हम तो भगवान का नाम लेते हैं, किसी आगे हम सर नहीं झुकाते हैं। अरे भाई, हम तो त्यागी पुरुष हैं और किसी की आज्ञा मानने को विवश नहीं किए जाते। करना पड़ेगा महाराज, रावण की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले हमें राज्य कर दो और फिर लंकापति का नाम लो। राज्य कर? अरे भाई, कैसा राज्य कर? किसका राज्य कर? क्या हम खेती करते हैं या कोई व्यापार चलाते हैं जो आप हमसे राजी कर मांगते हैं? चुप रहो, मेरे पास ऐसे अनुचित बातें सुनने का समय नहीं है। शीघ्र करो, राज्य कर लाओ, नहीं तो कठोर दंड पाओगे। अरे बाबा, हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। हमें तो अन्न भी नहीं मिलता निर्वाह करने को। कहां से लाए एक पैसा तुम्हारा ढंड भरने को? तो वैसे ही तुम पर चाह बैठे हो और आसमान को सर पर उठा बैठे हो। अरे देखते क्या हो, अगर इनके पास देने के लिए राज्य कर नहीं है तो ऐसा करो, अपना रक्त ही लाओ। अरे भाई, रक्त करके राज्य कर में रक्त भी लिया जाता है। सब कुछ चलता है राज्य कर में। अरे देखते क्या हो, लगाओ इनकी पाँव में काटे और भर लो ये रक्त। अरे दुराचार्यों, ले जाओ, हमारा रक्त भी ले जाओ, परंतु याद रखो कि ये रक्त एक भयंकर रूप धारेगा और तुम्हें काल बनकर मारेगा। जो होगा देखा जाएगा। चलो ब्रह्मा का निश्चय वेद पाठ, विष्णु का शेष शैया पर शयन और सरस्वती का भय मुझे बिल्कुल नहीं भाता। बस अब यही देखना है कि इसे नष्ट होने से कौन बचाता है। स्वर्ग को भी विजयी कर दिखलाना है मुझे। देवपुर के द्वार को सीढ़ी लगाना है मुझे। संपदा खोलों की पृथ्वी पर लाना है मुझे। अब
असंभव को भी संभव कर दिखलाना है। मंत्री, जी महाराज। हम चाहते हैं कि आज दशानंद का मन पूरा प्रसन्न है। कोई अच्छी सी अप्सरा का इंतजाम किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। हाँ, हमारी आज्ञा का पालन हो। महाराज की जय हो। अप्सरा, जी महाराज। आज कान पान हो जाए। ठीक है महाराज। हाँ, हमारी आज्ञा का पालन हो।
बहुत अच्छे। ये लो अप्सरा, अपना इनाम लेती जाओ। मंत्री। जी महाराज। बेटा मेघनाथ को गए हुए बहुत समय हो गया है। महाराज, युवराज मेघनाथ आ रहे हैं। क्या कहा? पिताश्री के चरणों में मेघनाथ का परिणाम सभी चिरंजीव रहो बेटा मेघनाथ। पिताश्री, आपकी आज्ञा अनुसार सारे विषय में आपकी घोषणा सुना दी गई है। क्या बात है, शाबाश। पिताश्री, बड़े बड़े अभिमानियों का सर झुका दिया है और सारे पराक्रमी को मैंने हरा दिया है। शाबाश, मुझे तेरे जैसे सुपुत्र की आवश्यकता थी। पिताश्री, अब सारे आपकी नाम की माला फिराते हैं। पिताश्री, परंतु परंतु क्या? परंतु एक जग लगाए ऋषि बैठे थे। मैंने उससे राज्यकर की मांग की और उनने इनकार की। अच्छा। अब मैंने उनकी बाहों में कांटा लगाया और जो रक्त का घड़ा भर लिया। बहुत खूब, बहुत खूब। परंतु परंतु पिताश्री- क्या? परंतु पिताश्री, उन्होंने एक श्राप दिया। वो क्या? कि ये रक्त एक दिन विशाल रूप धारण करेगा और हमारे कुल का नाश करेगा। झूठ, बिल्कुल झूठ। आखिर रक्त क्या रूप धारता है? खैर कोई बात नहीं। बेटा मेघनाथ, जी इस घड़े पिताश्री। को मिथिलापुरी में गाड़ आओ। जब ये रक्त रूप धारेगा फिर देखा जाएगा। जी पिताश्री। हाँ, हमारी आज्ञा का पालन हो। इसी खुशी में हम एक गान पान और सुनना चाहते हैं। जगदम्बे। जी महाराज। जाओ, अप्सरा को लेकर आओ। कैसी आज्ञा महाराज? हाँ, हमारी आज्ञा का पालन हो।
अप्सरा जी महाराज। आओ, हमारे पास आओ। ये लो, अपना इनाम लेती जाओ। वाह, आज रावण बहुत प्रसन्न है। माता केकसी को दिया हुआ वो वचन आज मैंने पूर्ण किया। रावण एक है, एक ही रहेगा। आज की सभा यहीं पर बर्खास्त की जाती है। तथास्तु। हे नाथ, मैं सारे संसार को रोशनी देता था, अब मेरा खुद का सांस घुटने लगा है। प्रभु मुझे मुक्ति दिलाए, प्रभु मुझे मुक्ति दिलाए, मुक्ति दिलाए प्रभु। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम, त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम। हे प्रभु, मैं पवन देव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तथास्तु। हे प्रभु, रावण ने मेरी सारी आजादी छीन ली और मुझे जंजीरों में बांधकर बेकार कर दिया। मैं पूरी सृष्टि को सांस देता था, परंतु अब मेरी भी सांस घुटती है। मुझे उस दुष्ट रावण से मुक्ति दिलाए प्रभु, मुक्ति दिलाए। मुझे उस दुष्ट रावण से मुक्ति दिलाए प्रभु, मुक्ति दिलाए। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम, त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम, त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम। हे प्रभु, मैं गौ रूपी पृथ्वी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे नाथ, आपने मेरी उत्पत्ति सत्य कर्मों, पूजा पाठ और कुदरत के नियम संभालने के लिए की थी। जब तक आप पृथ्वी लोक में रहे, तब तक मैं इस सृष्टि का भार सहजता से संभालती रही, परंतु जब से आप विष्णु लोक में गए हैं, मुझ पर अत्याचार हो रहा है प्रभु, अत्याचार हो रहा है। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम, त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम। हे नाथ, मैं कुबेर, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे नाथ, मैं परलोक का कोषाधारी, अब रावण के दरबार का छोटा सा भिखारी बनकर रह गया हूं भगवान। हे भगवान, मुझे उस दुष्ट रावण से मुक्ति दिलाए भगवान, मुझे मुक्ति दिलाए भगवान, मुझे मुक्ति दिलाए। हे इंद्रदेव, हे वायुदेव, सूर्यदेव, अग्निदेव एवं पृथ्वी, पुकारा जब तुमने मुझे तो मैं फौरन चला आया। समझ लो कि अब तुम्हारे संकटों का अंतिम समय आया। हे देवताओं, मैं तुम सबको वचन देता हूं कि तुम्हारी पुकार सुनकर मैं शीघ्र ही पृथ्वी पर अयोध्या में जन्म लूंगा। दशरथ के यहां पुत्र रूप में जन्म लूंगा और मेरा नाम रामचंद्र होगा।
तथास्तु। गुरुदेव, कहो राजन। कुछ समय से हमारा मन बहुत व्यतीत रहता है कि मानो इस संसार में राजा दशरथ नाम का कोई राजा ही नहीं था। गुरुदेव, मैंने शास्त्र विरुद्ध जाकर, वेद विरुद्ध जाकर 3 विवाह किए, परंतु परमात्मा के लेख देखिए कैसे हैं कि आज तक हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। गुरुदेव, आप ही ऐसा उपाय बताइए कि ये हमारे मन की मंशा पूर्ण हो, ताकि आगे चलकर रघुकुल का वंश आगे बढ़ सके और रघुकुल को नया राजा प्राप्त हो। राजन, जरा धैर्य रखिए, इसका समाधान भी होगा। आप श्रृंगी ऋषि जी को बुलाइए और उनसे पुत्र इष्ट यज्ञ करवाइए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका कार्य सफल होगा। जैसी आज्ञा गुरुदेव। राजन, आप शीघ्र ही किसी को भेजकर श्रृंगी ऋषि जी को बुलाइए। गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं स्वयं जाकर श्रृंगी ऋषि जी को आदर सहित राज्य में निमंत्रण लेके आता हूँ। ठीक है राजन, जैसी आज्ञा गुरुदेव। जाइए और उनको शीघ्र ही यहाँ लाइए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। कहो राजन, हमें किस लिए याद किया है? महर्षि, अपने सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान भाव। मुनि श्रेष्ठ, महर्षि हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी ने हमें बताया है कि आप ही वो आत्मा हैं जो हमारे मन का भ्रम दूर कर सकते हैं और जो हमारे मन की शंका को मिटा सकते हैं। महर्षि, गुरुदेव के वचनों के कारण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। हमारी मनोकामना को पूर्ण कीजिए और हमारे राज्य में चल करके पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। क्यों नहीं महाराज दशरथ, अब वो समय आ चुका है। मैं अवश्य आपके दरबार में पुत्र यज्ञ करने के लिए तैयार हूँ। फौरन सामग्री का इंतजाम किया जाए। गुरुदेव, आपकी प्रस्तुति के लिए सामग्री का आयोजन पहले से ही कर रखा है, तो केवल आपकी आज्ञा मात्र की देरी है। बहुत अच्छा राजन, तो आइए सभी बैठकर पुत्र का यज्ञ का सामान और मेरे साथ बैठने की कृपालता करें। जैसी आज्ञा गुरुदेव।
उस ईश्वर को याद कर ध्यान मेरी तरफ रखना। तो मेरे साथ बोलना, ओम सूर्यादेवाय नमः, ओम सूर्यादेवाय नमः, ओम सूर्यादेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः, ओम सर्वमंगली मांगले शिवे स्वात् साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वैरुकमणि वंदना मृत्युर्मुक्षीये मामृताम्। ओम स्वाहा। तमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु यशका तुमेव, तुमेव विद्याधरणं त्वमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवा, तुमेव सर्वं मम देव देवा। ओम सूर्यादेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः। लो महाराज, हवन संपूर्ण हुआ। इस पवित्र अग्नि से ये 3 फल निकले हैं जो आप अपनी तीनों रानियों में बराबर बराबर बांट दीजिए। उस ईश्वर की कृपा से मुझे पूर्ण आशा है कि आपके घर संतान अवश्य होगी। हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ हो। हमारा दर्शक, आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो। अब हम आश्रम जाने की आज्ञा दीजिए। हमारा आशीर्वाद सदा आपके साथ है। ओम नमः शिवाय। महाराज की जय हो। कहो सुमंत जी, क्या समाचार लाए हैं? आज बड़ा खुशी का दिन है महाराज। आपके घर एक पुत्र ने जन्म लिया है महाराज। आज मेरे मन की इच्छा पूर्ण हुई। महर्षि श्रृंगी जी का किया अनुष्ठान में आज रंग ले आया। आज मेरे घर संतान की प्राप्ति हुई। महाराज की जय हो। कहो मंत्री। महाराज, आपके यहाँ 2 पुत्रों ने और जन्म लिया। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद और महर्षि श्रृंगी जी के अनुष्ठान के कारण आज हमारे घर 3 पुत्रों ने जन्म लिया है। आज मेरा मन अधिक उल्लास से भर चुका है। गुरुदेव, अभी ककेई का क्या हाल है अभी ये जानना बाकी है कि उसके घर किसने जन्म लिया है, पुत्र या पुत्री ने। महाराज, उनके भी यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है। बहुत खूब, अति उत्तम। आज मेरा मन अधिक उल्लास से भर चुका है। गुरुदेव, आज भगवान ने मेरी सुन ली।
जिस बारात के लिए मैं वर्षों तक अपने मन में घुटता रहा, आज उस ईश्वर ने मेरी वह लालसा पूरी की। गुरुदेव, आप इन चारों बेटों का नामकरण भी कीजिए, क्योंकि आप हमारे कुल के श्रेष्ठ गुरु हैं। उनका नामकरण संस्कार आपके द्वारा ही होना चाहिए। गुरुदेव, बोलिए, हमारे चारों बेटों का क्या क्या नाम होगा? राजन, आपके पुत्र बड़े ही यशस्वी हैं और बड़े बेटे का नाम राम, दूसरे का भरत और तीसरे का लक्ष्मण। राजन, और जो सबसे छोटा है उसका नाम शत्रुघ्न होगा। वाह राजन, वे बड़े प्रतापी होंगे। जी, आपकी आज्ञा से उनका नामकरण भी हो चुका है। कहो राजन। अब हमारी यही इच्छा है कि उनको समय से गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा जाए, ताकि वे उच्च शिक्षा पा करके इस राज्य को संभालने लायक हो जाए। हाँ, ठीक है राजन, जैसी आज्ञा करते। राजन, मैं अपने आश्रम में जाता हूँ, आप अपने राज्य में जश्न मनाइए। जैसी आज्ञा करते। आज सारी अयोध्या में दीप प्रज्वलित किए जाएं। पूरी अयोध्या नगरी में अन्न भंडार खोल दिए जाएं। हर एक जीव के घर में उपहार बांटे जाए। अन्न भंडारों से सबको सुसज्जित कर दिया जाए। जो आपकी आज्ञा महाराज। जैसे जो अच्छी बात है सुमंत जी, हमारे इस आदेश का पूरा पालन होना चाहिए। हमारी प्रजा में ऐसा कोई भी नागरिक नहीं होना चाहिए जो भूखा सो सके। राजा का असली कर्तव्य यही है कि वह अपनी प्रजा का पालन पोषण अच्छे तरीके से करे। राजा का अपने सिंहासन पर बैठने का दायित्व उसी समय पूर्ण होता है जब उसकी प्रजा खुशहाल हो और उसके अन्न भंडार सदा भरे रहे। जाओ सुमंत जी, हमारे आदेश का पालन हो। जो आज्ञा महाराज। हम भी अपने राजमहल में जाते हैं और खुशी का माहौल करते हैं। लो